नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। नगर निगम रीवा ने अटल पार्क में प्रवेश के लिए नाम मात्र का शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनबड़े ने बताया कि यह शुल्क लगभग 10 रुपए होगा, जो पार्क के रखरखाव और आवश्यक सुविधाओं के विकास में खर्च किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुबह आने वाले नागरिकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, ताकि लोग बिना किसी बाधा के पार्क में सैर और व्यायाम कर सकें। जोन क्रमांक 1 के कुछ नगर निगम कार्यालयों के कक्षों में जर्जर स्थिति पर निगम आयुक्त ने कहा कि मरम्मत का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इस जोन का नए तरीके से निर्माण की योजना है। इसके अलावा रीवा कमिश्नर BS जामोद के निर्देश पर सप्ताह में एक दिन साइकिल से ऑफिस आने की पहल का समर्थन करते हुए डॉक्टर सोनवड़े ने कहा साइकिल से ऑफिस आने की पहल का समर्थन करते हुए डॉक्टर सोनवड़े ने कहा साइकिल से आने की आदतें डालनी चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होगी। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं निगम आयुक्त, आप सुन सकते हैं। अटल पार्क जो है वहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जा रहा था। आने जाने वाले गाइड भी मतलब लुत्फ उठाते थे पार्क का, लेकिन जानकारी मिली है सर कि नगर निगम शुल्क लगाने के मोड़ में है। तब तो शुल्क लगाने से कहीं व्यवस्थाओं में लोगों को दिक्कतें आएंगी कई प्रकार की, और ऐसी जानकारी मिली है कि आप शुल्क का निर्धारण तुरंत कर लिया गया, करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्क का डेवलपमेंट जो है वो हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया गया था। मेंटेनेंस के लिए जब ये हैंडओवर होगा तो एक मेंटेनेंस के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है। अभी पार्क का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है, ना वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था है, ना वहाँ CCTV है। वहाँ बाकी जो करीबन 25 लोगों का वहाँ स्टाफ हमें लगेगा जब जाकर वो पार्क मेंटेन हो पाएगा। उसमें हमारे पार्क के माली रहेंगे, सफाई कर्मी रहेंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो 24 घंटा उनको व्यवस्था देनी पड़ेगी। जो चौपाटी वहां पर शुरू होने वाली है फूड जोन, उसके लिए लोग रखने पड़ेंगे। इन सब की व्यवस्थाओं का खर्च जो है हमारा, जो मंथली हम कैलकुलेट करें तो अगर 5 लाख के अराउंड इसका मंथली खर्चा होगा। इसमें जो हमें आय संभावित है दुकानों से वो भी बहुत ज्यादा आय नहीं है जिससे हम पूरे पार्क का संधारण कर सकें। ऊपर से जो मॉर्निंग वॉकर्स है उसके लिए जो प्रावधान स्पेसिफिक रखा गया है उसके हम अभी अनुमोदन MIC से किया है, परिषद में भी इसको रखा जाएगा। जैसे ही उसका निर्णय होगा वैसे ही हम अडॉप्ट कर लेंगे। अभी तो वो टेंडर फेज में है, ताकि उसमें हम उसमें कमेंट नहीं करेंगे, पर जितना प्रारंभिक प्रस्ताव है उसमें जो है, जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स है उनके लिए अभी भी फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है। जो छोटे बच्चे या जो वयस्क लोग हैं उनके लिए भी इसका कोई चार्ज लेने का प्रावधान अभी नहीं है। इससे एक ये भी होता है कि जो अनावश्यक वही के लोगों की डिमांड है, मैं खुद भी पार्क में जाता हूँ, वहाँ के भी लोगों की ये डिमांड रहती है कि शाम के वक्त के बाद या दोपहर के वक्त के बाद वहाँ अनावश्यक जो असामाजिक तत्व रहते हैं वो भी आ जाते हैं अंदर। चोरियां होती है, फैमिलीज रहती है, उनको दिक्कतें होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स का प्रवेश भी इससे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा, ऐसा वहाँ के भी लोगों का मानना है। तो इसी हिसाब से इसको रखा गया है। और सभी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आप अगर भोपाल में कोई पार्क देखेंगे, इंदौर में भी देखेंगे, बाकी बड़े शहरों में जितने भी पार्क होते हैं उसमें यही, दिल्ली में भी बल्कि ये पार्क होते हैं, तो उस सब में भी ये व्यवस्था रहती है कि एक कोई ना कोई बेसिक मिनिमम शुल्क रखा जाता है, ताकि आप उसकी व्यवस्था पूरी बनाए रखे। क्योंकि इतना अच्छा वो पार्क बना हुआ है तो उसकी व्यवस्था के बनाए रखने के लिए भी कुछ हमें संसाधनों की आवश्यकता रहती है। और मुझे लगता है उसी अनुसार जो भी टेंडर लेंगी एजेंसी, वो भी आउटसोर्स ही होगा, टेंडर जाएगा उसका। तो जो भी एजेंसी लेगी वो अकॉर्डिंगली वो निर्धारित करेंगी, पर वो मिनिमम रेट्स के ऊपर वो नहीं पड़ पाएंगे। वो एकदम ही नॉमिनल ही 5-10 रुपए का शुल्क रहेगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता उसमें कोई तो इसका निर्धारण कब तक हो जाएगा? अभी हमारा टेंडर ऑनलाइन है, उसकी प्री बिड मीटिंग नेक्स्ट वीक में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बता पाएंगे। और एक नवाचार माननीय कमिश्नर BS जामोद के निर्देश पर आप लोगों ने शुरू किया। सर, आप मॉर्निंग वॉक पे लगभग 5-5:30 बजे साइकिल से निकलते हैं और लगभग कई वार्डों का भ्रमण करते हैं, समस्याओं से रूबरू होते हैं। सर, इस पर मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज में? बहुत अच्छी एक पहल ये है। मतलब इससे फिटनेस, प्रदूषण कम होना, खुद का फिटनेस बढ़ना, लोगों के बीच जाना, ये तीनों चीजें हमारी साइकिल चलाने से हो जाती है। तो हम तो इनफैक्ट मोटिवेट कर रहे हैं हमारे सभी अधीनस्थों को, सभी हमारे इंजीनियर्स है, सभी जो यहाँ काम करते हैं, कि आप हफ्ते में एक दिन, जो माननीय कमिश्नर महोदय ने निर्देश दिए हैं, अगर आप साइकिल चलाएंगे, ये खुद के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये उपयुक्त रहेगा।
सर आपने भी क्या जैसे कि आपके कमिश्नर समाहरणालय ने निर्देश जारी किए हैं, तो आपने भी अभी संबंधित अपनी माता को भी निर्देश जारी हमने किए? निर्देश भी जारी किए और आज बकायदा बहुत सारे लोग अपनी साइकिल का प्रयोग करके ही आज ऑफिस में, मैं भी खुद साइकिल से ही आया हूँ और बाकी भी लोग साइकिल से ही आ रहे हैं। तो आखिर अंतिम सवाल सर, जीवन प्रमाण एक है आपका, हम जहाँ पे कंप्यूटर आप लोग बैठते हैं वो जर्जर स्थिति में, अगर आप मूल्यांकन या निरीक्षण करने जाएंगे सर, तो उसकी छतों में सीलिंग सीपेज है, दरमिया क्रैक है, अगल बगल गड्ढे हैं और फाइलों का रख रखाव व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है सर, तो उस पर मतलब किस तरीके से हमारी एक उसमें योजना बनी हुई है वहां पर नया एक जोन ऑफिस बनाने के लिए या नया वहां पर रिसेटलमेंट बनाने के लिए उसका विधिवत मरम्मत किए जाकर एक अच्छा भवन वहां पर कराने के लिए अभी स्वीकृति भी दी गई है। थैंक यू।